आगे के कार्यक्रम के लिए हमारे बीच में गुरुकुल के प्रधानाचार्य श्रीमान आंध्र चौहान महाराज में हैं। एकमात्र महिला प्रतिनिधि के रूप में जो विराजित हैं डॉक्टर श्रीमती आशा जी खन्ना, जेएमपी ट्रस्ट की चेयरमैन, सम्मानीय श्री केपी चौहान साहब, राष्ट्रीय जैन गुरुकुल उच्च माध्यमिक विद्यालय ब्यावर। इनके परिचय में मैं दो शब्द और कहना चाहूंगा कि आप यहीं पर रूप में कार्य करते हुए बहुत कुछ सीखा है। आप विज्ञान के क्षेत्र में विशेष महारत हासिल करते हैं, इसलिए हम आपको पुनः कर्तव्य सम्मान उनके दाईं ओर जो बैठे हैं वो किसी परिचय के मोहताज नहीं। कुछ वर्षों से आपने एक प्रतियोगिता का आयोजन लगातार संचालित किया है। अपने शहर को जानो, यानी ब्यावर में हम रहते हैं तो ब्यावर जानो प्रतियोगिता का आप पिछले कई वर्षों से लगातार संचालन कर रहे हैं। प्रमुख इतिहासकार वासुदेव जी मंगल साहब, आपका भी हम कर्तव्य उनके भाई और जो बैठे हैं हमारी संस्था के व्याख्याता कॉमर्स आज के विशिष्ट अतिथि और उनके भाइयों राजेंद्र जी परिवार, व्याख्याता इतिहास, भौतिक विज्ञान के क्षेत्र में जितनी लोकप्रियता आपने हासिल करी है ब्यावर में, मैं समझता हूँ शायद दूसरा कोई उसके आसपास में नहीं पहुंचा है। आपका भी हम कर्तव्य बनी से
के चौहान साहब का स्वागत करने के लिए मैं शाला के वरिष्ठ साथी सत्यनारायण शर्मा साहब से आग्रह कर रहा हूँ कि वे आपका माल्यार्पण कर स्वागत करें। श्री वासुदेव मंगल साहब का माल्यार्पण के लिए मैं आग्रह कर रहा हूँ हमारे वरिष्ठ साथी श्री श्रीजी व्यास साहब को कि आप उनका माल्यार्पण कर स्वागत करें। मैं मंच पर विराजित हमारे दोनों वरिष्ठ साथियों का माल्यार्पण से स्वागत करने के लिए आमंत्रित कर रहा हूँ श्री चंद्र जैन साहब को कि वे आए और श्री सत्यनारायण जी का माल्यार्पण द्वारा स्वागत करें। श्रीमान श्री चंद्र जैन साहब और कार्यक्रम में प्रधान साहब के लिए मैं आमंत्रित कर रहा हूँ हमारे जूनियर परिवार साहब को जरा जोरदार तालियों से स्वागत करें। अध्यक्षता कर रही खन्ना मैडम, हमारे बीच में उपस्थित विशिष्ट अतिथि श्रीमान वासुदेव मंगल साहब, परियार साहब, स्टाफ के सभी वरिष्ठ साथी, प्रिय छात्र छात्राओं, अन्य विद्यालय से उपस्थित शिक्षकगण, प्रभारीगण, सर्वप्रथम तो मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ कि इस विद्यालय में जब से विज्ञान केंद्र की स्थापना हुई थी सन 1996 में, तब से हम 28 फरवरी को विज्ञान केंद्र के तत्वाधान में विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग अस्पताल सरकार जयपुर की तरफ से इस दिन हम ये दिन जो है विज्ञान दिवस के रूप में मनाते हैं। विज्ञान दिवस पर मनाने का एक ही उद्देश्य है कि आज के दिन हम उन वैज्ञानिकों को याद करें जिन्होंने कुछ ऐसी खोजें की जिसके प्रभाव से आज हम जो है वो अत्याधुनिक जीवन शैली जी रहे हैं। मैं इस अवसर पर आपको सर्वप्रथम तो मैं आपको जानकारी देना चाहता हूं कि भारत में ही नहीं अपितु एशिया महाद्वीप में सर्वप्रथम नोबेल पुरस्कार जो मिला था वो प्राप्त करने वाले वैज्ञानिक भारतीय वैज्ञानिक डॉक्टर चंद्रशेखर वेंकट रमन थे। इनके पिता चंद्रशेखर अय्यर भौतिकी एवं गणित और के विद्वान थे और अध्यापक भी थे। वेंकट रमन का जन्म कावेरी नदी के तट पर बसे नगर तिरुचनापल्ली में 7 नवंबर 1981 को हुआ था। एक श्लोक है गीता में, नैहि ज्ञानेन श्रद्धसम पवित्र नहीं विदते काले मानी विदंती, अर्थात ज्ञान के तुल्य पवित्र कुछ भी नहीं है और वह अखंड साधना करने वाले एक समय अवश्य प्राप्त होता है। वेंकट रमन ने विद्यार्थी जीवन में ही इस युक्ति को चरितार्थ किया था। मात्र 14 वर्ष की आयु में सर्वश्रेष्ठ अंकों से बीए उत्तीर्ण किया। देखिए आप ध्यान दें, बीए उत्तीर्ण किया, एमए की परीक्षा पास की, सर्वाधिक अंक प्राप्त किए, स्वर्ण पदक प्राप्त किया। हैंड और लॉर्ड रेले के ध्वनि विषयक शोध कार्यों पर प्रभावित होकर 18 वर्ष की आयु में शोध प्रबंध लिखा जो प्रसिद्ध विज्ञान पत्रिकाओं में फिलोसॉफिकल मैगजीन और नेचर में प्रकाशित हुए। सीवी रमन प्रारंभ में बीए थे, एमए थे और उसके बाद भौतिक विज्ञान के बहुत बड़े प्रोफेसर बन गए। उनकी गरीबी हालत
लैब में कार्य करना प्रारंभ किया। तो विद्यार्थी, मैं आपको बताना चाहता हूं कि कोई जरूरी नहीं है कि विज्ञान पढ़ने वाले ही विज्ञान की खोज करे, ऐसे व्यक्ति भी विज्ञान की खोज कर सकते हैं। रमन एक ऐसे भारतीय ऋषि थे, मैं उसको ऋषि से संबोधित कर रहा हूं, जिनके लिए विज्ञान जीविका नहीं बल्कि सेवा का मार्ग था। नहीं, स्वप्न दृष्टा थे, वो स्वप्न देखते थे, विज्ञान से सचमुच प्यार करते थे। आम जनता में विज्ञान के प्रति जागरूकता हेतु वे अक्सर सभाओं को संबोधित करते थे और अपने विज्ञान के शोध में के बारे में विस्तार से चर्चा करते थे। उन्होंने लगभग 470 शोध पत्र लिखे थे। इस महसूस वैज्ञानिक को संगीत, रंग बिरंगी तितलियों, तरह तरह की रोशनियों, अलग अलग किस्म के हीरों से बहुत गहरा लगाव था। इसी प्रेरणा से उन्होंने आंख की रचना, हीरे की रचना और वाद्य यंत्रों के सुरों में मानवीयता भारतीय दृष्टि से खूब प्रेरित करती है। भारतीयता उनमें कूट कूट कर भरी हुई थी। एक बार की बात है, कोई गोष्ठी में, विदेश की बात है, कोई सेमिनार में भाग लेने गए थे और वो सबसे पीछे बैठ गए। वहां वैज्ञानिक रदरफोर्ड उस गोष्ठी को संबोधित कर रहे थे। रदरफोर्ड ने कहा, प्रोफेसर पीछे क्यों बैठे हैं, आगे आकर क्यों नहीं बैठे? तो व्याख्यान के बाद रमन ने उनसे पूछा, आपने मुझे कैसे पहचाना? मैं तो बिल्कुल पीछे बैठा था और आपने इस गोष्ठी में मेरे को कैसे पहचान लिया? तो उन्होंने कहा कि मैंने आपको आपकी जो पगड़ी बंधी है उससे पहचाना। अर्थात कहने का मतलब ये था कि विदेश में भी अपनी वेशभूषा वही रखी, वही धोती पहने हुए थी, वही पगड़ी बांधे हुए थी। तो आपकी सुंदर पगड़ी से, भारतीय पगड़ी से, जी हाँ, मैं आपको विश्वास करते थे। भारत रत्न पाने वाले उन्होंने युवा पीढ़ी में देखी महिलाओं के लिए भी कुछ संदेश दिया, आज के युग के लिए बड़ा प्रेरणादायक है। उनका कहना था कि प्राचीन काल में हमारा देश विद्वता, दर्शन शास्त्र, विज्ञान के क्षेत्र में महिमा दिखा चुका था, परंतु अब ज्ञान प्राप्त करने के लिए निराशाजनक ढंग से हम पश्चिमी देशों पर निर्भरशील है। भारत को पिछला न बनकर विज्ञान के क्षेत्र में अग्रसर होना चाहिए। उनके विचार उस समय थे और आज उनकी आवश्यकता है। हमें अपनी समस्याओं को चिन्हित कर उनका स्वयं हल ढूंढे। कभी अपनी आशा हौसला न छोड़े। सफलता तभी मिल सकती है जब काम को साहस और निष्ठापूर्वक किया जाए। उनका कहना था कि मैं इस बात को दृढ़ता के साथ कह सकता हूं कि भारतीयों का दिमाग उत्कृष्टता की दृष्टिकोण से किसी से भी कम नहीं है। शायद हम में से हिम्मत की कमी है, हम उस प्रेरक बल की कमी है जो कोई भी पहचान वापस दिला सके। युवा पीढ़ी के लिए एक संदेश दिया था। रमन का मानना था किसी भी देश का भविष्य उसके ज्ञान भंडार और युवा पीढ़ी पर निर्भर है। उनका कहना था कि मेरी मंजिल कहाँ है, अभी तो सफर का इरादा किया है, अभी तो सफर का इरादा किया है, न हारूंगा हौसला उम्र भर। मैंने किसी और से नहीं, खुद से ये वादा किया है, खुद से ये वादा किया है। इन्हीं सब उद्गारों को सर्च करते हुए हमारे ब्यावर शहर की एक प्यारी सी नन्ही सी गुड़िया, जिसने ब्यावर शहर का नाम पूरे राजस्थान में रोशन किया और वर्ष 2013 में राजस्थान में विज्ञान वर्ग में मेरिट में नाम हासिल किया। वो बच्ची आप लोगों के मध्य उपस्थित है, मैं उसे धन्यवाद देना चाहूंगा और साथ ही उसके पेरेंट्स को भी धन्यवाद देना चाहूंगा, जिन्होंने निश्चित रूप से
उसके परिश्रम में लगातार उसका साथ दिया, उसका हौसला टूटने नहीं दिया और साथ ही उसके उज्जवल भविष्य की भी हम सभी यहाँ पर कामना कर रहे हैं। जैसा कि आपको विदित है कि जेएमडी ट्रस्ट की ओर से ब्यावर शहर में विज्ञान वर्ग में जो भी विद्यार्थी प्रथम स्थान पर रहता है उसे प्रतिवर्ष सिल्वर मेडल प्रदान किया जाता है। मैं आमंत्रित कर रहा हूं, करतल ध्वनि के साथ आप स्वागत करें सुश्री नेहा भोजवानी, राजस्थान में। इधर देखना है, इधर। हाँ अभी, हाँ। मैं चौहान साहब से आग्रह कर रहा हूं कि वो और वासुदेव जी मंगल साहब से आग्रह है कि आप इस बच्ची को ब्यावर गालों प्रतियोगिता कल्पना चावला की याद में ये पुरस्कार प्रतिवर्ष सर्वश्रेष्ठ मॉडल बनाने वाले विद्यार्थी को दिया जाता है, जिसके अंतर्गत आपके द्वारा 1100 रुपए का नगद पुरस्कार प्रदान किया जाता है। मैं आज आपके मध्य इस प्रतियोगिता के विजेता का नाम घोषित कर रहा हूं। करतल ध्वनि से आप स्वागत करें। वो विद्यार्थी है पवन सिंह। और उसकी दैनिक जीवन में उपयोगिता बहुत ज़्यादा है। मैं मैडम से आग्रह कर रहा हूँ कि आप इसे ये 1100 रुपये का नगद पुरस्कार जो आपके द्वारा दिया जाता है प्रदान करें और साथ ही इस जो सर्टिफिकेट है वो सर्टिफिकेट प्रदान करें। मंगल साहब और पत्थर को तबीयत से उछालो जाओ, एक पत्थर को तबीयत से उछालो जाओ। आपके मध्य आमंत्रित कर रहा हूँ मैं 2 छात्राएं जो डांस की प्रस्तुति देने आ रही हैं, नेहा और
उसका प्रयास वास्तव में सराहनीय रहा और इसी प्रयास के फलस्वरूप अपनी प्रसन्नता को व्यक्त कर रहे हैं श्रीमान जी एस के व्यास साहब। आपको 100 रुपये का नगद पुरस्कार आपकी तरफ से दोनों बच्चे को देना है। जोरदार ध्वनि से आपका स्वागत जरूर करें। मैं इस नामी गिरामी बैंक पे कार्यरत कर्मचारी ने कल जीते थे 3,60,000 रुपए और आज हम इस बैंक के वार्ड जिनकी आवाज है उनके आगे मैं बहुत तुच्छ प्राणी हूँ, जिन्होंने इस महान आवाज के साथ बनेगा महान खेला। मैं उनकी बुद्धिमत्ता को भी शत नमन करता हूँ और आज जो मेरे दिल में उद्गार है कि मैं ऐसे व्यक्ति का इस पटेल स्कूल के माध्यम से इस मंच पर आकर स्वागत करूं, तो मेरे साथ निश्चित रूप से आप भी जोरदार कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए ब्यावर के 178वें स्थापना दिवस पर जो ब्यावर जामुन प्रतियोगिता का आयोजन किया गया था, उसमें स्वर्गीय श्रीमती गीता देवी मंडल की पावन स्मृति में ये नगर के प्रमुख सरकारी विद्यालयों में सीनियर सेकेंडरी स्तर पर नवीं ब्यावर को जामुन स्त्रोत्र प्रतियोगिता आयोजित की गई थी। इसका परिणाम मेरे हाथ में है और परिणाम से आप सब भी अवगत करा दिए जा चुके हैं। पहले मैं पुरस्कार वितरण के लिए आमंत्रित कर रहा हूँ। पहले स्थान पर राजकीय जैन गुरुकुल स्कूल के चेतन प्रकाश राजकीय जैन गुरुकुल स्कूल, इन्होंने प्रथम स्थान प्राप्त किया है ब्यावर जामुन प्रतियोगिता में। बेटा बात छोटी नहीं है, हमारी तालियां क्यों कम पड़ रही हैं। मैं आग्रह कर रहा हूँ कि आप तो ये पुरस्कार वितरित करें और एक मॉन्यूमेंट के साथ में आपका स्वागत किया जा रहा है। इसी क्रम में तृतीय स्थान पर रहे मैं के चौहान साहब से आग्रह कर रहा हूँ कि आपको पुरस्कार वितरित करें। तृतीय स्थान पर रही है अर्चना डिग्री गर्ल्स स्कूल की छात्रा जो आज आई नहीं है। चौथे स्थान पर रही है पद्मा चौहान, इसने तृतीय स्थान प्राप्त किया है। मैं मैडम से आग्रह करूंगा कि आपको पुरस्कार वितरित करें। तृतीय स्थान पर ही राजकीय पटेल उच्च माध्यमिक विद्यालय के पंकज
पछतावा रहे, दूसरा कागज है, पछतावा, ये तृतीय स्थान पर मैं अरुण कुमार जी मंगल और व्यास साहब से आग्रह करूंगा कि आप पुरस्कार वितरित करें। मंगल छात्रावास हाँ इधर देखें। कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए मैं आमंत्रित करता हूं हमारे में उपस्थित आपको अपना उद्बोधन प्रदान करें और इस प्रतियोगिता के